राज भाई मूल विषय ये, अगर किसी भारत के नागरिक का वोट कट जाए, वो वोटर कांग्रेस अजय राय का हो और चाहे अशोक यादव का हो चाहे भाजपा का हो, ठीक, तो उसके पास रेमेडी है, प्रशासकीय रेमेडी है, न्यायिक रेमेडी है, ठीक। अंतर्गर्दी चल नहीं रही कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, ऐसा तो संभव नहीं, ना आपके कहे से ना मेरे कहे से। लेकिन अगर कोई इस जांच पड़ताल में विदेशी हाथ चढ़ जाए तो उसके लिए मातम क्यों मनाए, क्यों फातिया पड़े? जो जबर घुसपैठ के जरिए आ गया है वो भारत में आधार कार्ड बनवा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया, इसकी मदद से उसकी मदद से, ये छोटी चीज है मेरे लिए, लेकिन अगर वो वोटर हो गया तो ये सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा अनर्थ। राज शर्मा जी, इसमें क्या समस्या है? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। ना ये कौन कह रहा है कि विदेशी लोगों का वोट बना रहना चाहिए? आप भाव इंटरप्रिटेशन कुछ कर लो, आप कुछ कर लो। मैं बोल रहा हूं काला रंग, आप कुछ कह दो कि नहीं ये तो काला नहीं, लाइट ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, इससे कोई मतलब नहीं। बस यहाँ इतनी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो किरदार है, जो इकबाल है, वो शक के दायरे में, डाउटफुल है, उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। मैं तो ये कहता हूं इतने दिन से हुई थी, अभी मनीष गुप्ता जी जैसा खैर विश्लेषक बड़ा अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं और इनके ज्ञान को भी दाद देता हूं। आप ये बताइए, अब 11 साल हो गए, अब तक ना कर पाई बाहर है? जो बच्चा 2014 में जिनने पहली बार वोट दिया था, प्रोर हो गया, उसका भी बच्चा हो गया है, 2-4 साल का बच्चा उसका भी हो गया, अब तक नहीं कर पाई। अब करोगे क्या? निठल्लेपन के लिए दिया था आपको वोट? नहीं, आपको निठल्लेपन को दिया था वोट, 11 साल में नहीं कर पाए। 11 साल में आप 3 बार होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बेटा हुआ, थोड़ी सी उसकी तबियत खराब है, जिम्मेदार राजीव गांधी है। गिरिराज सिंह के यहाँ 2 बच्चे, जिम्मेदार ऐसा नहीं होता। अनुराग ठाकुर के एक बच्चा, जिम्मेदार। अच्छा, आईपीसी बीजेपी आईपीसी कहता है, आईपीसी कहता है कि जो गुनहगार चाहे 20 साल मत करना, इतना कह दो। आपने 40 साल लोगों को लोग कंचे से मारेंगे, कंचे से। लोग पूछेंगे अभी आपसे, जिस गली से गुजरोगे वहां लोग पूछेंगे कि मनीष, जब देश को भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही थी तब आप क्या कर रहे थे? तो लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे तब मनीष गुप्ता भारतीय जनता पार्टी को नकली विश्लेषक का चोला पहनकर बर्बाद कर रहे थे देश को। कंचे से मारेंगे आप लोगों को। आप जैसे विश्लेषक विदेशियों को शेर की खाल पहन के आप विश्लेषक होंगे। अरे मैं तो अमिताभ भाई से कहता हूँ, इनका नाम लिखो मनीष गुप्ता और प्रवक्ता 2, कंचों से पिटोगे आप लोग, कंचे से। जो ये विश्लेषक बने घूम रहे हो ना, मैं दावे से कह रहा हूँ, कंचे मारेंगे लोग और पूछेंगे आप बुर्खा पहन के ना निकलो तो लानत होगा मेरे नाम पे। क्या ये ऐसा विश्लेषक होता है? आपको बीजेपी के ये आते हो ले लेके, जिंदगी में आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बनोगे। बीजेपी के प्रवक्ता बनने के लिए देश के लिए सही बात बोलो, प्रवक्ता नहीं बनोगे बीजेपी का। पूरे देश से पाकिस्तानी मार जाएंगे, पूरे देश से पाकिस्तानी मार जाएंगे। आपकी स्थिति और शायद यही वजह है, शायद यही वजह है कि कांग्रेस मोदी में जा रही है। न बिहार में कोई स्थिति है, न यूपी में कोई स्थिति है। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, पाकिस्तानियों को बचाना बंद कर दे, रोहिंग्याओं को बचाना बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ जो पाप इंदिरा गांधी ने किया, जो आपका जन्म 2014 से पहले हुआ या बाद में हुआ, आपका पाप समझते हो हिंदुस्तान में? आपका क्या विश्वास करूं मैं? आप तो पैदा होना ही पाप समझते हो हिंदुस्तान में। आप पापी हो। आप जो देश में पैदा होना अपने आप में पाप समझता हो, उससे बड़ा पाप अगला एनआरसी भी लागू होगा। जब एनआरसी लागू होगा तो सारे जियोगे कॉकरोच की तरह।
अरे छोड़िए, बिके हुए लोग समझ आएगा। अब समझ आएगा कांग्रेस इस देश की जनता को जैसे जैसे कांग्रेस के कुकर में पता लग रहे हैं, कांग्रेस को वोट नहीं मिल रही है। आपकी स्थिति खत्म हो चुकी है। आपकी स्थिति जीरो हो चुकी है भाई साहब, रगों में खत्म। आपका चक्कर क्लोज है। कांग्रेस अब वोट लायक नहीं बची है। जनता को पता चल चुका है। इतना जो बोल रही है कांग्रेस की देन है। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी रोकूंगा, मनीष सिन्हा को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अशोक भाई, मेरे ख्याल से एक भारत के संपूर्ण राजनीतिक कुनबे से एक वक्तव्य आना चाहिए, एक लाइन का, एक स्वर का, कि भारत की किसी भी स्तर की मतदाता सूची हो, अव्वल तो मैं इसी के फेवर में नहीं कि अलग अलग मतदाता सूची हो, मेरा नाम लोकसभा की सूची में है, नगर निगम वाले में वोट डालने गया तो पता लगा इसमें नहीं है, ये क्या तमाशा है। फिर विधानसभा में डालने गया, बोले इसमें नहीं है, नगर निगम में है। एक तमाशा क्यों? एक व्यक्ति, एक सूची, एक जगह वोट, इतना सरल होना चाहिए मतदान का झमेला। यह अजब तमाशा है। बोले प्रधानी का वोट अलग होगा, पंचायत का अलग होगा, नगर पालिका का अलग होगा, विधानसभा का अलग होगा, लोकसभा का अलग होगा। तमाशा बना दिया। जितनी सूची उतना गड़बड़ का स्कोप, यही ना होता है। बोले अभी इसमें नहीं घुसाएंगे, पहले इसमें घुसाएंगे, फिर इससे उसमें घुसा देंगे धीरे से। क्या बाईपास रूट लो बेटा, बाईपास रूट। क्या बोले सीधे लोकसभा मत जा, पहले चुंगी से घुसा देंगे तुमको। एक सूची। और ये सब लोग क्यों नहीं कहते कि भारत में एक भी घुसपैठिया, ये न मत, इसका तो उत्तर ये नहीं हो सकता कि हमने कब कहा घुसपैठिया हो। नहीं, मैं कहता हूं सब लोग एक लाइन में ही क्यों नहीं डिक्लेरेशन दे सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि एक भी घुसपैठिया मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए, और इसके लिए जितनी सघन जांच जरूरी हो उतनी सघन जांच हो जाए। अशोक भाई, नहीं, सब लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अमिताभ जी, देखिए, जिस दिन वोटर लिस्ट को जो आपने सुझाव दिया, उस सुझाव के तहत सरकार जिस दिन ईमानदारी से वोटर लिस्ट को सही कर लेगी, उस दिन ये सवाल सारे बंद हो जाएंगे। सरकार की मंशा को समझने की जरूरत है। सरकार आज बिहार चुनाव को 1.5-2 महीना बचा है और 8 करोड़ से लगभग मतदाताओं का नई सूची बना रही है। आप देखिए कि अभी बाढ़ और क्या क्या समस्याएं बिहार के लोगों के सामने आएगी, मोबाइल खड़ी समस्याएं, और उसके बाद बीएलओ लोगों की स्थिति देखिए। एक जाबाज पत्रकार अजीत अंजुम जी ने देखा कितना वीडियो उन्होंने बनाया, किस तरह से फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं लोगों के, मरे हुए लोगों के हस्ताक्षर हो जा रहे हैं बीएलओ के द्वारा। बीएलओ लोगों का बयान है कि ऊपर से प्रेशर हम लोगों को है। अब भी कुछ बचा है क्या? सरकार चाहती क्या? ये सवाल उठता है कि सरकार की मंशा अगर नागरिकता डिसाइड करना है तो नागरिकता डिसाइड तो एमएचए करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 1950 के तहत जो स्थिति है उसके तहत इलेक्शन कमीशन को काम करना है। लेकिन अब सवाल सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हम नागरिकता डिसाइड कर रहे हैं या वोटर लिस्ट बना रहे हैं। ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल अशोक जी, ये सरकार देखिए, एक मिनट अशोक जी, फिर आप अपने उत्तर दें। अव्वल तो हम थोड़ा सा एक तथ्यात्मक चीज को समझ लें। वोटर लिस्ट का एक बार रिवीजन हो या 100 बार रिवीजन हो, काले पेन से नाम काटा जाए या नीले से, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। सरकार जनता दल की हो, लोक दल की हो, भाजपा की हो, सपा की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चुनाव आयोग इसका निर्णय करता है। ठीक, ये ऐसा थोड़ी है कि देवेंद्र प्रमुख के दस्तखत से गाजियाबाद की लिस्ट जारी होगी। इनकी पार्टी की लिस्ट थोड़ी ना भैया। आप लड़ाई चुनाव आयोग से लड़ो यार। आप बता रहे हो भाजपा सरकार को इंसाफ करना चाहिए, और सरकार कर रही है क्या? नहीं ना। जो काम कर रहा है उसकी ओर तो मुंह करो, उधर बोलो। नहीं अशोक भाई, देखिए ये तो वही बात हो गई जी कि सरकार, जैसे गांव में कहते हैं गुड़ खाए गुलगुला से परहेज करें, तो अच्छा। सरकार और चुनाव आयोग को क्या आप अलग मान रहे हैं क्या? सरकार और चुनाव आयोग को क्या आप अलग अलग मान रहे हैं क्या अमिताभ जी? मुझे नहीं लगता कि सरकार चुनाव आयोग अलग अलग है। सरकार और चुनाव आयोग अगर अलग अलग रहते तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो पलटा नहीं जाता कि सीजीआई को निकाल के कैबिनेट मंत्री को लगा दो, मनमाफिक चुनाव आयोग को बैठाओ। देखिए सरकार की मंशा सिर्फ एक है, एडम गोडवी जी की एक शेर है
कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है जी। मगर ये आंकड़े झूठे और ये बातें किताबी हैं। उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं, वो इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत नकाबी है। ये जमहूरियत का ढोल पीटा जा रहा है, कुछ है नहीं अमिताभ जी। और पूरे देश में मोदी सरकार अनिल मसीह का मॉडल लागू करना चाहती है, चंडीगढ़ वाला जो वोट को बिगाड़ते हुए रिगिंग करते हुए पकड़ा गया था ना अनिल मसीह। मैं अब पूरे बीजेपी के पास जीतना चाहती है। अशोक भाई, अशोक जी ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के अलग समझ रहे हो आप। काश उनकी पार्टी में ऐसी चैतन्यता उस वक्त भी रही होती। तब उनकी पार्टी तो नहीं थी, लेकिन मुलायम सिंह तो थे ही नेताजी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने एक कार्यकर्ता को जब चाहा तो राज्यसभा में भेज दिया अपनी पार्टी से, और जब चाहा इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, जब चाहा मंत्री बना दिया, जब चाहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया भारत का, तब आप लोगों ने ये बात नहीं बोली क्या? कह रहे ये तो इंदिरा गांधी की चेला है कार्यकर्ता भी, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? खुला बना, गूगल में चेक कर लीजिए गिल साहब, खुला बना। आप लोग एक दिन अनशन करने नहीं आए, एक दिन प्रदर्शन करने नहीं आए, एक दिन नहीं बताया कि हमको भाईचारा मिला था, गली में रो रहा था, एक दिन नहीं बताया कि हमको गंगा जमुना मिली थी, रो रही थी, एक दिन नहीं बताया कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। गिल साहब मंत्री भी रहे और वो भी रहे, बोले मेरी मर्जी है नहीं। और इससे पहले भारत में चुनाव आयोग तो कैसे तय होते थे? अमेरिका तय करता था कि जापान, जिसको जनता वोट देगी वही सरकार फैसले लेगी। भैया मनमोहन सिंह के समय में फैसले अडवाणी जी लेते थे क्या? नहीं ना। इंदिरा जी के समय में फैसला चरण सिंह लेते थे क्या? नहीं ना। मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो फैसला चंद्रभान गुप्ता लेते थे क्या? नहीं ना। इसमें नाराजगी क्यों कि ये फैसले ले रहे हैं? मैं देखता हूं इससे भी थोड़ी सी मुझे लगता है मन में खिन्नता बहुत है कि ये क्यों फैसले ले रहे हैं। अरे भाई इनको चुना गया इसलिए फैसले ले रहे हैं, इनको हटा के आपको चुन लिया जाएगा, आप फैसले लेंगे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH